हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश दांगी श्री एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न। आज हम क्या सीखने वाले हैं? भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोला गया फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है? तो जैसे कि नाम से ही पता है, भिन्न यानी कि अंश बटे हर में होती है। भिन्न किस में होती है? अंश बटे हर में होती है। क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। भिन्न एक इकाई है जो संपूर्ण भाग के किसी एक अंश या एक भाग को अभिव्यक्त करती है या दर्शाती है। भिन्न एक इकाई है जो संपूर्ण भाग को अभिव्यक्त करती है या दर्शाती है। आज देखेंगे भिन्न को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया। कितने प्रकार से विभाजित किया? भिन्न को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया। एक होगा आपका साधारण भिन्न। एक क्या होगा आपका? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को इंग्लिश में बोला गया सिंपल फ्रैक्शन। क्या बोला गया? सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। एक होगी आपकी दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न होगी? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को डेसिमल भिन्न भी कहा जाता है। एक होती है आपकी सतत भिन्न। क्या होती है? सतत भिन्न। आप देखेंगे सतत भिन्न क्या है, तो जैसे कि आपने देखा होगा 1 + 1 1 + 1 1 + 1/2 इस प्रकार से बढ़ती जाती है। ये क्या होती है? इस प्रकार की भिन्न सतत भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? सतत भिन्न कहलाती है। आप देखेंगे दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न का हर जो होता है 10 की घात में होता है। किसकी? 10 की घात यानी कि 10 की पावर में होता है। जिसका हर 10 की घात में 10 की पावर में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं 1/10, 10 की पावर 1 रख सकते हैं इसे, हाँ या ना? 3/100, 10 की पावर 2, 7/1000, 10 की पावर 3। इस प्रकार की भिन्न जो होती है क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न कहलाती है। साधारण भिन्न की बात करें, जैसे कि 5/8, 3/4, 11/7, 18/15 इस प्रकार की जो भिन्न होती है क्या कहलाती है? साधारण भिन्न कहलाती है। तो भिन्न को हमने 3 प्रकार से देखा, सतत भिन्न, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न। अब हम बात करते हैं साधारण भिन्न पे। किस पे बात करेंगे? साधारण भिन्न पे। तो साधारण भिन्न को भी हमने 2 प्रकार से विभाजित किया। एक होगा आपका उचित भिन्न। साधारण भिन्न को कितने प्रकार से पढ़ने वाले हम? 2 प्रकार से। एक होगा क्या? उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रोपर भिन्न बोला गया। क्या बोला गया? प्रोपर भिन्न। उचित भिन्न वहां भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है। वहां भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है क्या कहलाती है? आपकी उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि आप यहां देंगे 5/8। 5/8 में आपका 5 अंश है और 8 हर है। तो अंश क्या है? छोटा और हर क्या है? बड़ा। आप देखेंगे 3/4। कौन सी संख्या है? 3/4। 7/11 इस प्रकार की जो भिन्न होती है जिनका अंश बड़ा छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। एक इसी में देखेंगे हम अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न उचित भिन्न के बिल्कुल विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत। जैसे कि इसका अंश यदि छोटा है तो अनुचित भिन्न का क्या होगा? अंश बड़ा होगा। अंश क्या होगा? बड़ा होगा। और हर क्या होगा इस भिन्न का? इस भिन्न का हर छोटा होगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा उदाहरण में 11/7, इसका अंश बड़ा हर छोटा। 18/15 या 15/7 इस प्रकार से हम कई उदाहरण देख सकते हैं जिसका अंश छोटा बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जिस भिन्न का अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित भिन्न, अंश छोटा हर बड़ा क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। आज देखेंगे अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को भी हम एक और प्रकार से देख सकते हैं। अनुचित भिन्न में हम देखेंगे मिश्रित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या देखने वाले हैं? मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न का ही एक प्रकार है आपका मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न को हम काई से समझेंगे? अनुचित भिन्न से। तो अनुचित भिन्न में देख रहे हैं मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है? जो सही बटे में लिखी जाती है। जैसे कि 1 सही 1/2, 3 सही 5/8 इस प्रकार की जो भिन्न होती है मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे कि आप अनुचित भिन्न में मिश्रित भिन्न देख रहे हैं तो 11/7। 11/7 क्या आपकी? अनुचित भिन्न। यदि आप 11/7 को हल करेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा? 4। काय से भाग दिया? 7 से। तो इसको क्या लिख पा रहे हैं आप? 1 सही 4/7। यानी कि अनुचित भिन्न को हम क्या लिख सकते हैं? मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न में एक होती है आपकी जटिल भिन्न। क्या होती है? जटिल भिन्न। तो जटिल भिन्न क्या होती है? जिसका अंश या हर या दोनों। जटिल भिन्न हम देखने वाले हैं। तो जटिल भिन्न क्या होगी? तो जटिल भिन्न वहां भिन्न होती है जिसका अंश या अंश हर दोनों, या अंश हर दोनों बटे यानी कि भिन्न के रूप में हो, भिन्न या फिर बटे के रूप में हो, क्या कहलाएगी? आपकी जटिल भिन्न कहलाएगी। जैसे कि अंश बटे में, जैसे कि आपके सामने एक भिन्न लिखी है मैंने 5/8, पर यहाँ आपका जो अंश है वो 5/7 है। तो आपका अंश क्या है? 5/7 और हर क्या है? 8। तो इस प्रकार में आपने देखा कि अंश क्या है? भिन्न में है, तो ये क्या होगी? जटिल भिन्न। यहाँ फिर हर हो सकता है जैसे कि 5/7/8, ठीक है। यहाँ आपने देखा 5 इस भिन्न का अंश है और हर क्या है? 7/8। तो 7/8 हर आपका भिन्न है, तो क्या होगी? जटिल भिन्न। यहाँ फिर दोनों जैसे कि 3/4 के बटे में 7/8। यहाँ तो अंश और हर दोनों, अंश भी बटे में हर भी बटे में क्या कहलाएगी? जटिल भिन्न कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न में जैसा कि क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन को हम भिन्न से किस प्रकार कर सकते हैं, उससे पहले आप एक उदाहरण से समझिए कि भिन्न किस प्रकार से संपूर्ण भाग में से किसी एक अंश को दर्शाती है। जैसा कि मैंने बोला आपके सामने कि राम के पास 7 रोटी है। राम के पास कितनी रोटी है? 7 रोटी है। और राम ने इसमें से 4 रोटी, कितनी रोटी? 4 रोटी शाम को दे दी। किसको दे दी? शाम को दे दी। राम के पास कुल 7 रोटी है और 7 रोटी में से 4 रोटी किसको दे दी? शाम को दे दी। तो अच्छा बताओ, शाम के पास जो रोटी कितनी है? 4 है। किस में से है? राम के पास से है। तो राम के पास कितनी थी? 7, यानी कि 7 में से 4 रोटी किसके पास है? शाम के पास है। तो 7 का 4/7 यानी कि 7 में से 4 भाग किसके पास है? शाम के पास है। तो 7 में से बचा कितना? देखो 4 यहाँ चला गया तो बचा कितना? 3। 3/7 भाग किसके पास होगा? राम के पास। तो आपने देखा कुल 7 रोटी में से राम के पास 3/7 भाग है और शाम के पास 4/7 भाग है। इस प्रकार से कुल भाग या संपूर्ण भाग का क्या दिखाती है? एक अंश दिखाती है। क्या कहलाती है? आपकी भिन्न कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न में जैसा कि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या आते हैं भिन्न में? क्वेश्चन। तो मैं आपको जैसे कि क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या आपका? देखो ये क्वेश्चन जेल प्रेरी, MP पुलिस और कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका कि 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2। क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ी भिन्न क्या है? आपसे क्या पूछा गया? सबसे बड़ी भिन्न। तो आप कैसे देखेंगे? आप इन संख्याओं को हल कीजिए। जैसे कि 3/8, तो आप देखेंगे, अच्छा देखो यहाँ सबसे पहले देखा आपने कि सर ये सभी भिन्न कौन सी है? उचित भिन्न है, यानी कि भागने जाएगा क्योंकि इनका क्या है? अंश छोटा हर बड़ा, उचित भिन्न है। तो आप इनमें पहले ही क्या बढ़ा देंगे? एक 0 बढ़ा दो। यदि भाग जा रहा तो आप भाग करके बाद में पॉइंट लगाओ, या फिर पहले एक 0 बढ़ा दो। आपने 0 बढ़ा दिया, यहाँ फिर आप क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लगा देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 0। तो आप बाद में 0 बढ़ा सकते हैं, आप पहले ही 0 बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा? 30/8। अब भाग जाएगा, 8 से आप भाग करेंगे तो कितना? 8 तिया 24, कितना बचा? 6। तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, ठीक है। कितना? 37 आपको प्राप्त होगा। यहाँ फिर 0.37, जैसे आपने लिखा 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, कितना? 37। एक इसका मान है 3/8 का। आप दूसरी देखेंगे 3/5, तो 3/5 यहाँ भी भाग में जा रहा, तो आपने क्या किया सर? यहाँ दशमलव लगा दिया, यहाँ भाग चला जाएगा, 5 6 30, ठीक है। आप आगे देखेंगे 2/3, तो 2/3 भाग नहीं जा रहा, तो आपने यहाँ दशमलव बढ़ा दी और 0 लगा दी, ठीक है। आप दशमलव पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बढ़ा के भाग लिख सकते हैं बिना दशमलव में, क्योंकि हमें छोटी और बड़ी बतानी है। 2/3 तो आपने देखा 20/3, तो 3 6 18, 3 6 18 बढ़ती जाएगी, और जो ऐसे बढ़ती जाती है उसे हम एक बड़ी संख्या से रोक सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे?
0.67 या फिर आप 6 रहने दो, ठीक है। आप देखते हैं 1/2, तो 1/2 यानी कि आधा, इसे पढ़ना सीखो, ठीक है। 1/2 यानी कि आधा, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है। लेकिन आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 पंजे 10, 0.5। 0.5 को आप 50, 500, 5000 ऐसे पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी हम पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। आपने देखा सभी संख्या आपको पॉइंट के बाद 2-2 अंक दे रही, तो आपने एक एक जीरो बढ़ा दी, यहाँ भी कितनी कर दी, पॉइंट के बाद 2-2 संख्याएं लिख दी। अब आप देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो कौन सी बड़ी, आपने देखा 0.37, तो ये 37, ये 60, ये 50 और ये 66। बड़ी कौन है आपकी, 2/3। तो बड़ी कौन सी भिन्न होगी आपकी, 2/3, इनमें सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, क्या पूछा मैंने, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 3/8, जिसका मान 37 है। तो 3/8 क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/8, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 2 शब्द आते हैं, आपने देखा हो, तो एक आता है आपका आरोही क्रम, क्या आता है, आरोही क्रम। कौन सा क्रम आता है, आरोही क्रम को बोला जाता है बढ़ता क्रम, क्या बोला जाता है, बढ़ता क्रम। एक होता है आपका अवरोही क्रम, कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को बोला गया घटता क्रम, अवरोही क्रम को क्या बोला गया, घटता क्रम, ठीक है। यदि मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं कि निम्नलिखित संख्याओं में, ठीक है, आपने छोटी बड़ी देखा, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि निम्नलिखित भिन्न में, भिन्न को आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। आपको कैसे याद रखना कि आरोही अवरोही, आरोही का मतलब बढ़ता। देखो आपने अनाराम पढ़ा होगा, अनाराम में होता है छोटा आ बड़ा आ, तो बड़ा आ किस में है, आरोही में। तो बड़ा आ यानी कि बढ़ता क्रम, छोटा आ यानी कि घटता क्रम। आप कभी नहीं भूलेंगे, बड़ा आ यानी कि बढ़ता क्रम, छोटा आ यानी कि घटता क्रम। तो बढ़ता क्रम क्या होता है, जैसे कि 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस प्रकार से क्या होता है, बढ़ता क्रम। ये जो चिन्ह होता है आपका, जिस तरफ खुला होता है वो होता है बड़ी संख्या, क्या होती है, बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर, और जिस तरफ बंद होता है वो क्या होता है, छोटा नंबर। कौन सा नंबर होता है, छोटा नंबर। जैसे कि 2 से बड़ा 3, तो 3 बड़ा, मुंह क्या होगा, खुला होगा। अवरोही क्रम लिखेंगे तो अवरोही क्रम क्या लिखेंगे, जैसे कि 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, इस प्रकार से क्या होगा आपका अवरोही क्रम होगा। घटता क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम। छोटा बड़ा बढ़ता क्रम होगा। आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में आप क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटी क्या है, 3/8। 3/8 से बड़ी क्या होगी आपकी, तो आपने देखा 3/8 से सर 1/2, 1/2, 1/2 से बड़ी क्या, 60 और 66 में बड़ा कौन होता है, 60, 3/5, और 3/5 से बड़ा क्या होगा आपका 2/3, क्या होगा 2/3 है, कितना है 2/3। ये होगा आपका इन संख्याओं का, इन भिन्नों का आरोही क्रम। यदि आपसे पूछे अवरोही क्रम तो आप क्या कर देंगे, अवरोही क्रम में घटता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम, तो सबसे बड़ी क्या होगी आपकी 2/3। 2/3 से छोटी क्या होगी आपकी 60, 3/5, 3/5 से छोटी 50, किसका 1/2 का, और 1/2 से छोटी क्या होगी आपकी 3/8, क्या होगी 3/8। ये होगा अवरोही क्रम, क्या होगा अवरोही क्रम, और ये होगा आपका आरोही क्रम। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को छोटी बड़ी आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि साधारण भिन्न एक सही 3/100। क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन कि साधारण भिन्न एक सही 3/100 किस दशमलव भिन्न के बराबर है, और 4 ऑप्शन भी आपके। तो आप देंगे दशमलव भिन्न बनाना किसको, एक सही 3/100 को। आप हल करेंगे 100 एकम 100 और 3 कितना 103/100। देखो इसका आंसर डायरेक्ट किस प्रकार से लगाएंगे, आप 2 मिनट यहां समझेंगे। यदि मैंने लिखा 12/10, तो 10 का आप किस में भाग कर रहे हैं, 12 में। तो ध्यान दें, जब भी बटे जीरो की संख्या हो 10, 100, 1000, 10,000, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे कि आपने 12 लिखा, कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो आप एक संख्या पीछे से गिन के और पॉइंट लगा दो, दशमलव लगा दो, 1.2 क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि मैंने आपको बोला 123/100 कितना है, 123/100। इसको हल कीजिए, तो आपने पूरा 123 लिखा,
कितने जीरो नीचे 2 जीरो, तो पीछे से 2 संख्या गिन और क्या लगा देंगे दशमलव, 1.23 क्या होगा इसका आंसर। तो आपको इसी प्रकार से इसका आंसर देना है। 103 आपने पूरा लिखा, कितने जीरो से भाग कर रहे हैं 2 जीरो, 100 से भाग कर रहे हैं तो पीछे से 2 संख्या गिन और क्या लगा देंगे दशमलव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.03। आपका क्या होगा दशमलव भिन्न क्या होगी 1 सही 3/100 आपकी मिश्रित भिन्न थी और मिश्रित भिन्न का दशमलव रूप क्या होगा 1.03 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी संख्या क्या हुआ क्वेश्चन आपका, यदि किसी संख्या तथा उसके 1/5 भाग में अंतर 20 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या मैंने क्या मानी 1, वह संख्या कितनी है 1। इस संख्या के 1/5 भाग क्या होगा, तो 1 का 1/5 भाग 1 ही होता है। 1 का 1/3 भाग 1/3 ही होता है। 1 का 4/5 भाग 4/5 ही होता है। तो इस संख्या तो क्या है 1, और इस संख्या के 1/5 भाग का अंतर मतलब क्या करेंगे माइनस, तो अंतर कितना दिया हुआ आपको 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है अंतर 20 दिया हुआ है। तो वहां संख्या यानी कि यहाँ 1 कितना है ये आपसे पूछा है। आप इसे हल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 में से 1 जाएगा कितना 4/5 बराबर कितना 20। आप यहां देखेंगे भाग की संख्या बराबर के उधर क्या करेगी गुणा करेगी, तो 5 भाग में है तो 20 में क्या करेगा गुणा, और जो यहाँ गुणा की संख्या होती है बराबर में क्या करती है भाग करती है। ठीक है, तो 4 भाग करेगा 5 गुणा करेगा, तो आप लिखेंगे क्या 20 × 5 क्या करेगा आपका, यहाँ देखो भाग की संख्या क्या करेगी गुणा, तो 5 क्या करेंगे आपका गुणा करेंगे और 4 क्या करेंगे भाग, तो बटे क्या हो जाएगा 4। तो आपने देखा यहाँ कितना बचेगा आपका 1, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। यहाँ फिर आप लिख भी सकते हैं कि सर 20 में 5 से गुणा करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो 4 से कितना 5 और 5 × 5 कितना 25। इस प्रकार से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आपका कितना 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5 5 में गुणा करेगा तो 1 बराबर कितना 5 × 5 25, तो 1 का मान कितना निकला आपका 25। तो वहां संख्या क्या थी आपकी 25 थी। आप बिना x मानकर भी कर सकते हैं। यदि आप x मानेंगे तो वहां संख्या क्या मानी आपने x, तो x और x के 1/5 भाग क्या होगा, तो x का 1/5 भाग क्या होगा x/5 भाग, दोनों का अंतर कितना 20। आप हल करेंगे 5x में से 1 x जाएगा कितना 4x/5 बराबर कितना 20। आप लिखेंगे क्या 4x बराबर 20 × 5, 4 से भाग करेंगे 5 बार और x बराबर कितना 25। आप x मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका, जैसा कि आपको बोला गया है, क्वेश्चन आपका अगला है और बोला गया है कि किसी संख्या के 1/3 भाग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, किसी संख्या के 1/3 भाग, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है। कितना आता है 12 आता है। किसी संख्या, तो वह संख्या क्या ले लिया आपने 1, तो 1 का 1/4 भाग क्या होगा 1/4 ही होगा, और 1 का दूसरा भाग क्या बोल रहा है आपसे, दूसरा भाग बोल रहा है 1/4, तो 1 कितना होगा 1/4, और पहला भाग है 1/3 तो क्या होगा 1/3 ही होगा। किसी संख्या में से, ठीक है, किस संख्या का 1/3 भाग कितना 1/3, और उस 1/3 भाग में से उसी संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है 12 प्राप्त होता है। यही आपसे बोला गया है। आप देखेंगे 3 और 4 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12 है। 3 से भाग करो कितनी बार 4 बार, 4 का 1 में गुणा करो कितना 4, 4 से भाग करो कितनी बार 3 बार, 3 का 1 में गुणा करो कितना 3। अच्छा, इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर आपको क्या दिया हुआ है 1, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है 12, कितने गुना गया 12 गुना, तो आपका ये 12 भी कितने गुना हो जाएगा 12 गुना, तो आंसर कितना हो जाएगा 144। आपका आंसर क्या होगा 144। आप इस प्रकार से बता सकते हैं। यहाँ फिर आप एलसीएम इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम कितना 12। एलसीएम होता है कि निम्नलिखित संख्या दी गई संख्या का गुणज क्या होगा एलसीएम, वहां छोटा से छोटी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए। ये आप एलसीएम एचसीएफ में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं भिन्न।
3 से भाग करें कितनी बार, 4, 4 1 में गुणा करें कितना 4, माइनस की जगह माइनस, 4 तिया 12, 3 एकम 3 बराबर कितना 12, यहाँ का कितना 4 में से 3 गया 1 बराबर 12। ये भाग की संख्या बराबर की उधर क्या करेगी, तो भाग की संख्या बराबर के उधर गुणा करती है, तो ये भाग बटे में 12 जो भाग में है क्या करेगा गुणा, तो 12 × 12 144। तो वह संख्या कितनी मानी थी आपने 1, 1 बराबर कितना 144 आपका क्या होगा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि यदि किसी संख्या का 2/3 भाग, क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 2/3 भाग कितना, उस संख्या के 3/5 भाग से, किसी संख्या आपने कितनी मानी 1 का 2/3 भाग क्या होगा 2/3 ही होगा, और इस 1 का 3/5 भाग भी कितना होगा 3/5 भाग ही होगा। तो इसका 2/3 भाग उस संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, किसी संख्या का 2/3 भाग उसके 3/5 भाग से कितना है 4 अधिक है। तो आप देखेंगे यदि इन दोनों को बराबर करो और ये 4 अधिक है तो इसमें से क्या कर देंगे आप 4 इसमें प्लस कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आप देखेंगे एक व्यक्ति के पास 15 रुपए और एक के पास कितना है 10 रुपए है। ए कोई एक व्यक्ति है उसके पास 15 रुपए, बी कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास कितने 10 रुपए। यदि मैं, और ये दोनों अच्छा बराबर है क्या, नहीं है बराबर, लेकिन मैं इन दोनों को यदि बराबर करना चाहूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां तो सर ए से 5 रुपए ले लीजिए, कितना 5 रुपए ले लीजिए, यहां फिर बी को 5 रुपए दे दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। बी को 5 रुपए देंगे तो 15, या ए से 5 रुपए लेंगे तो क्या 10 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार आपका क्वेश्चन है कि 2/3 भाग जो है 3/5 से कितना, ये 4 अधिक है तो इसको 4 दे दो, या फिर इसमें से 4 माइनस कर दो, तो आपने 3/5 को क्या दे दिया 4 दे दिया। 3/5 यहाँ का है प्लस का, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस का, बराबर के इधर आके का हो जाएगा माइनस का। तो 2/3 माइनस 3/5 बराबर कितना होगा 4। 3 और 5 का एलसीएम कितना 15, 3 पंजे 15, कितनी बार 5 बार, 5 दूनी 10, माइनस की जगह माइनस, 5 तिया 15 और 3 तिया 9 बराबर कितना 4। तो देखेंगे 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, और भाग की संख्या बराबर के उधर गुणा करेगी, तो 15 चुको 60, तो 1 बराबर कितना आ गया 60। आपने कौन संख्या मानी थी 1, और 1 का मान कितना 60, तो आपका आंसर क्या होगा 60 होगा, वह संख्या क्या होगी 60 होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या आपका, तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है आपको 3/5 तथा 7/3 के वित्त क्रमों यानी कि उल्टे क्रम के योग का भी उल्टा क्रम क्या होगा। तो कौन कौन सी दे रखी है आपको भिन्न, 3/5 भाग, 3/5 और 7/3, क्या दे रखा 3/5 और 7/3, 3/5 और 7/3 का उल्टा क्रम। तो उल्टा क्रम देखो, 3/5 भाग का उल्टा क्रम 5/3 और 7/3 का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा 3/7। इनका योग, उल्टे क्रम का योग मतलब प्लस कर देंगे। तो आप देखेंगे योग करने पर आप जोड़ेंगे 3 और 7 का एलसीएम लेंगे कितना 21, 3 से भाग करेंगे 7 बार और 7 पंजे 35, प्लस की जगह क्या लगा देंगे प्लस, 3 7 21 और 3 तिया 9, कितना मिलेगा 35 और 9 कितना 44/21। इन संख्याओं का उल्टा क्रम क्या होगा, उल्टे क्रम का योग क्या होगा 44/21 का भी उल्टा क्रम, तो क्या होगा इसका उल्टा क्रम क्या होता है 21/44 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आप देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 70 का 4/5 भाग। क्या बोला गया 70 का 4/5 भाग, 70 का मतलब गुणा 4/5 भाग, 112 के 5/7 भाग, 112 के 5/7 भाग से कितना कम है। ये आपसे बोला गया कि ये 70 का 4/5 भाग जो है इस 112 के 5/7 भाग से कितना कम है। तो ये कम है तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस करके देखेंगे 70 का 4/5 भाग। ठीक है, आप 7 से यहाँ भाग करेंगे 12 में, तो 7 से कितना 7 एकम 7, 4 मिले 42, 7 छंकी 42,
16 इंटू 5 कितना 80, माइनस की जगह माइनस, 5 से आप भाग करेंगे तो 14 पंजे 70 होता है, 14 बार कटेगा, 5 एकम 5 और 5 चुको 20, 14 इंटू 4 कितना 56। जब आप माइनस करेंगे 80 में से 56 तो कितना 24 मिलेगा, कितना मिलेगा 24 मिलेगा। तो 112 या 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 से कितना कम है 24 कम है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो उसका मान संख्या के 5/8 के बराबर हो जाता है, तो वहां संख्या क्या है। आप देखेंगे वहां संख्या हमने कितनी मानी 1। इस संख्या में से यदि 33 घटा दिया जाता है तो उसका मान उस संख्या के 5/8 के बराबर होता है। तो उस संख्या 1 का 5/8 कितना होगा 5/8 के बराबर होता है। आप यहाँ देंगे 33 यहाँ माइनस के हैं तो यहाँ काय के हो जाएंगे प्लस के, तो 33 यहाँ काय के हो जाएंगे बराबर के उधर प्लस के, और ये संख्या इधर प्लस की है तो यहाँ काय की हो जाएगी माइनस की। तो 1 माइनस 5/8 बराबर माइनस के 33 बराबर के उधर काय के हो जाएंगे प्लस के 33। 8 एकम 8 और 8 में से 5 जाएगा 3/8 बराबर कितना 33। आप 3 से भाग कीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। आप देख रहे हैं 1 आपका यहाँ 3 एकम 3 और 11 आपका 3 एकम 3, 3 एकम 3 आपने काट दिया। भाग की संख्या 8 क्या करेगी गुणा, तो 1 बराबर कितना 11 इंटू 8 कितना 88, तो वहां संख्या 1 बराबर कितना प्राप्त होगा आपको 88 प्राप्त होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है आपका यदि किसी संख्या के 1/5 भाग का 2/3 का 3/4 24 के बराबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि यदि किसी संख्या के तो वह संख्या 1 और इसके 1/5 भाग इसके 1/5, वहां संख्या क्या मानी आपने 1 और इसके 1/5 भाग का मतलब गुणा होता है 1/5 भाग का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 किसके बराबर है 24 24 के बराबर है। तो आपको वह संख्या यानी कि 1 का मान बताना है। आप यहां देंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर क्या मिला आपको 1 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना 1 बटे कितना 5 और इंटू 2 10 बराबर कितना 24। तो आपका 1 बराबर भाग की संख्या बराबर के उधर गुणा करेगी तो 10 इंटू 24 कितना 240, तो 1 बराबर कितना आपका आंसर 240। तो वह संख्या कितनी होगी 240 होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन है आपका यदि किसी संख्या एवं उसके, क्वेश्चन क्या आपका यदि किसी संख्या एवं उसके 3/4, तो यदि कोई संख्या कितनी 1, तो कोई संख्या 1 यदि कि संख्या एवं उसके तो किसके उस संख्या के 3/4 मतलब 3/4 उसके 3/4 के बीच कितने का अंतर है 90 का अंतर है। कितने का, वह संख्या और उस संख्या के 3/4 के बीच कितने का 90 का अंतर है। तो वहां संख्या क्या होगी, तो वहां संख्या आप देंगे 4 एकम 4 और 4 में से 3 जाएगा कितना 1/4 बराबर 90। भाग की संख्या गुणा करेगी तो 90 इंटू 4 करेंगे तो 1 बराबर कितना 360। तो आपको आंसर कितना मिलेगा 360। आज इतना ही। अगली क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं भिन्न का, और उसमें आप इससे पार्ट 2 में इससे कुछ और क्वेश्चन जो आपके इससे लेवल वाले क्वेश्चन देखेंगे और उनको समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आइए यहाँ इस चैनल पर हम मैथ्स को पढ़ सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 होगा आपका भिन्न में, और उसमें हम मिलते हैं। धन्यवाद।